नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वही हाल बा अपन। अरे कुछ समझ में नहीं क्या हुआ था कि कहवा से काम शुरू करल जाई। बाबूजी खाना तो बाद में चढ़ी, हमने के तो यहो पता नहीं खे कि कौन चीज कहाँ रखल बा, कढ़ाई कहाँ रखल बा और पतीला कहाँ रखल बा, और तो और हमने के इहो पता नहीं खे कि का बनावे के बा। अरे जीजा जी वो तो कुछो बन जाई। अच्छा सुनी ना, एक काम करी, सबसे आसान बा भात दाल आलू के चोखा। अभी आम के सीजन बा तो आम के चटनी बना लिहल जाई। चली 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 रवा लोग शुरू करी, हमरा के वीडियो बनावे के बा। ए गोपाल, चुपचाप हमनी सबके काम में साथ दे, ना तो आज हम तुहार पिटाई की वीडियो शूट करके अपलोड कर दे। समझ ले। हम क्या कहते नहीं, और वहाँ लोग चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाए। कहे से कि सबसे पहले हमने के पूछल जाओ सब करा घर वाला लोगन से कि केकरा के का पसंद बटे खाए, हाँ कि ना। वो हिसाब से हमने क्या के जेकरा के जौन जौन पसंद हुई हमने के बना दिया। हाँ मिथिलेश भैया बिल्कुल ठीक है। भैया रहुआ जाइए और सबसे पूछ ली कि केकरा के का पसंद बा। भैया ठीक है, ई किनका के काका डिशेस खाए के बा ऊ लिखे खातिर। ठीक बेटे, आप लोग तब तक ये जगह तैयारी देखी, हम सबकर से पूछ के होता नहीं। जा बिजनेस बेटा जा। भाई प्रीति, तो हम जल्दी से बताओ जले का खी बुझे। वैसे तो हमरा के पता बटे कि माई के आलू गोभी बहुत पसंद बटे, तो माई खातिर तो हम बना दे। हाँ बना दा। चलो तू बतावा तू का खेबू। भैया हमरा खातिर ना छोला भटूरा बनैया, हमरा के छोला भटूरा बहुत पसंद बा। अच्छा प्रीति छोला भटूरा माई के हो गई। भैया भाभी से तो पूछा कि उनकरा के खाए में का पसंद बा, पूछी। हम जानते नहीं मिथिलेश जी कि रुआ हमरा से ना तो कुछ पूछल चाहता नहीं और ना ही हमरा खातिर कुछ बनावल चाहता नहीं। रउआ गलत सोचतनी रितु जी, हमरा के पहले ही से पता बा कि रउआ के खाना में मटर पनीर, वेज पुलाव और बेसन के रोटी बहुत पसंद बा। आज हम रउआ के पसंद के हर चीज बनाई। मिथिलेश, अगर तोरा के रितु से पूछे के नहीं खे कि रितु के खाना में का पसंद बा तो हम बता देता नहीं। रितु के वेज पुलाव, मटर पनीर, बेसन के रोटी बहुत पसंद बा। रितु खातिर ई सब बना दिया। देखनी रितु जी, हमरा के रउआ पसंद पहले ही से पता बा। काश रउआ हमारा बात के सुन सकती। अम्मा जी, हम चाची जी और संगमित्रा से पूछ के आवत नहीं कि वहाँ के का खाए। ठीक बा, जा पूछ ला। और हाँ, रज्जो के मेहंदी लगवाए खातिर बोल दिया, काहे कि जितना जल्दी मेहंदी लगी उतने जल्दी सूखी। ठीक बा। अच्छा ठीक बेटे भाई, तो हम लोग कर चले। ठीक बा। हमर सुन परी, ये जगह के लेके चले लू, ओ जैसे हम लोग मेहंदी लगावता, हमरा मेहंदी अभी नहीं लगाला, मेहंदी लगाव के बेरा भइल जाता। चलो हो जा। मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाइए। काहे? हम ना बैठे, और चलो मेहंदी लगावे। मैंने बोला ना चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो फूलदानी से रखा फूलदानी, रख दो। हम बैठे तनी बैठो। वो क्या है ना चाची जी, कल मैंने आपकी गर्दन दबा दी और आज हाथ मोड़ दिया। फिर मुझे बाद में अपनी गलती महसूस हुई कि अगर आपके हाथ पर मेहंदी लग जाती तो आप अपनी गर्दन पे और हाथ पे मालिश कैसे करती। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। रुको, मैं अभी मालिश कर देती हूँ। अरे ना रह दो। सुनो, हम अपने हाथ पे कॉले। रह दो बेटा, तू रह दो। दिखाओ। छोड़ दो, रह दे हमारी राजकुमारी। अरे रह दो। ऐसे कैसे रहने दूँ? बाम तो मैं लगा के ही छोड़ूंगी।
इसी गर्दन से आवाजें निकलती है ना कि ऋतु और मितवा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऋतु मेरे मितवा को परेशान कर रही है, वगैरह वगैरह। सच बात तो ये है कि आप एक नंबर की झूठी हैं और फालतू ही मेरे कान भरती रहती हैं। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है उन दोनों के बीच। और आपने भी तो देखा ना कि ऋतु ने कैसे मेरी मितवा को हल्दी लगाई। लेकिन क्या? लेकिन उसने जो छोटी सी गलती की उसे उसकी सजा मिल गई। अरे हमार राजकुमारी, हमार बेटी, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। तू तनी साफ साफ बताओ कि तू केकरा के सजा दिलू हो? इस घर की बहू ऋतु को उसे सजा दी है मैंने। हमरा कुछ समझ में नहीं आवते हमार राजकुमारी। कहाँ सजा दिलू ओकरा के? बहुत उतावली हो रही है जानने के लिए। चलो बता देती हूँ, मगर आप किसी को बताना मत। मेरी सजा की वजह से ही मितवा ऋतु से बात नहीं कर रहे। चाची जी, संगमित्रा, कहाँ गई नीजा? चाची जी, संगमित्रा, कहाँ गई नीजा? कहीं दिखाई नहीं क्यों बच्चा? अरे वाह राजकुमारी, तू तो बड़ा कमाल के सजा दिलू ऋतुआ के। मिथिलेश के हरदी तारा लगावे करा है तो ऋतुआ खुदे लगा देलस, जबकि हरदी लगावे का अधिकार खाली तहार रहे, ऋतुआ के ना। और जब गलती कइले बाड़ी तो सजा तो उनका मिलाई के चाहिए। खूब निमन कइलू सजा देके। लेकिन चाची जी, उस पौधे से कलियां गुलाब खिला तो काट दिया, ना कली रही और ना फूल खिली। देख लिया, ऋतु और मिथिलेश के बीच हमेशा खाती बातचीत खत्म। लेकिन तोहरो के हमरा से एगो वादा करे के पड़ी कि जब ये गुलाब के पौधा से कली निकली और वो कली से जब फूल बनी तो तू ना ही ओकरा के छुबू और ना ही ओकरा के तुरबू। नहीं 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 नहीं, मैंने मितवा से वादा किया है कि अगर उस गुलाब के पौधे से कली या गुलाब आएगा तो मैं उसे नहीं काटूंगी। और मैं अपने मितवा से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकती। हाँ, उस पौधे को डरा और धमका जरूर सकती हूँ, कलियां फूल खिलना मत, लेकिन उसे काट नहीं सकती। अब देखिए ना, आपको भी तो सिर्फ धमकी दी है कि आपका गला काट दूंगी। अब सच में थोड़ी ना आपका गला काट दिया। अगर आगे से आपने गुलाब या कली काटने की बात कही तो मैं आपका गला काट दूंगी। ना ना ना, हम ऐसा गलती ना करें। हाँ, हम जानत नहीं कि तू अपना मितवा से कईल वादा कबो नहीं खुद तोड़ सका। इसलिए तो कल रात मैं उस गुलाब के पौधे को डराने और धमकाने गई, लेकिन वहां आपने मुझे देख लिया था। चाची जी, चाची जी, रुआ लोग एजा बानी और वहाँ घर के सब आदमी लोग रसोई में गइल बाड़न खाना बनावे। उ लोग ये जानल चाहते रहे कि रुआ लोग खाना में काका खाई, तो रुआ लोग बताई काका खाए के बा, हम वहाँ लोग के बता दे। हम कचौड़ी सब्जी खाए कह दिया। और हाँ, मेरे लिए स्टीम राइस और मशरूम की सब्जी, लेकिन हाँ, खाना ज्यादा ऑयली ना हो। ठीक बा, हम बता दे। अच्छा, रुआ लोग चल के मेहंदी लगवा ली। चाची जी, रुआ के तो सबसे पहले मेहंदी लगवावे के चाहिए, काहे कि सूखे में देर लगी ना। संगमित्रा, तू चल के मेहंदी के डिजाइन पसंद कर ला। ओके ऋतु। ये हमारा राजकुमार,
ई ऋतुआ के देख के तो तनको नइखे लागत कि तहार देवल सजा के कोनो असर बा एकरा ऊपर। हमार बात माननु, ओकरा के नु और कड़ा सजा दे ताकि ओकर बुद्धि ठिकाना पर आ जाए। हमरा दिमाग में नु एगो मस्त प्लान बा, बताई का तारा के। अपना प्लान अपने दिमाग में ही रखो। रितु कोई मेरी दुश्मन थोड़ी है जो मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। उसे जो सजा देनी चाहिए थी वो उसे मिल गई, अब और नहीं। हाला पगलेट लड़की बिया दादा, एकरा के समझे में तो हमरा 2-4 गो जन्म लग जाए। लाकित आप बोला बाबू चैताली के मिस करा ताड़े, यही से इनकर आंख से आंसू निकल गए इनकी। ना ना नागेश जी, ये आंसू तो प्याज काटे की वजह से निकला था। बाकी रह गई चैताली की बात, तो चैताली के तो हम हर दिन याद करें नहीं। अरे कामचोर, पिछले 10 मिनट से तू लौकी लेके बैठल बारे, जल्दी से लौकी घिसा, कोफ्ता बनावे के बाद। अरे बाबूजी, लेकिन हमरा के समझ में नहीं क्या बता कि लौकी के कैसे घिसी। ला तारा कोफ्ता बनाओ एकरा पे खूब बढ़िया से लौकी के घिसा ले, ओकरा बाद खूब बढ़िया से तारा के कोफ्ता बनी। हेलो ता अब बढ़िया से बनाओ। अरे अरे यार, ये लौकी घिसाई से ज्यादा तो छाला था। हे भगवान, आज तो लागत था कि लौकी की जगह हमरे कोफ्ता बन जाए। भैया बाबूजी, देखिए ना हमारा हाथ छिल गए, बहुत दर्द होता। कहाँ बा बैंडेज? किचन विचन के काम हमरा बस के नहीं खे, पूरा हमारा हाथ कट गई। अच्छा ठीक बेटा, तू छोड़ दा, हम कल बस। वाह यार गोपाल, तू तो मस्त नौटंकी कर रहा यार। ये रसोई के काम से पीछे छुड़ावे खाते जो नौटंकी तू करा ताड़ा ना, ये तो हमू सोच ले रहे नहीं, पर तू तो पहली बाजी मार लेला। बहुत बढ़िया गोपाल, मानने पड़ी तेरा कभी हैं। तो ये आइडिया तो बेकार हो गई बाप, तू हमरा के भी तो दूसरा आइडिया बतावा ये रसोई के काम से बचे खातिर। नागेश भैया रुआ के नाटक लागता, आंख खोल के देखिए हमारा हाथ सच में कट गई बा। बस नौटंकी बाज हमरा के सब पता बा। अरे देखी जरा, तू है ना और तू दोनों जना ना एक नंबर के काम छोड़ पड़ा जाए। मतलब अगर ऐसे ही हमने के लड़त भिड़त रह जी तो कहाँ से खाना बनी और कैसे खाना बनी सब करे खातिर। तो ऐसे है काम अपना अपना काम में लग जा। चलो अब, और तू ना ढेर ड्रामा मत करा। चाचा जी, हम तो एकदम गोल मोल रोटी बना बता नहीं, एकदम ये गोभी जैसन है। अरे लगता नहीं खे कि अब पहली बार रोटी बना बता नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। नागेश, हम रोटी बेल देता नहीं, और तू जल्दी जल्दी सेका। हाँ हाँ बाबूजी हाई देखी, नागेश भैया रोटी जरा देले बारे। अगर ऐसी ही रोटी बनी ना तो हम सब लोगन के जरले रोटी खाए के पड़ी। अरे एक बात तबा नागेश भैया, रउआ के घर के काम काज छोड़ के ना खाली पंचायती करे आवेला, बाकी और कुछो नहीं आवत रउआ के। अरे तो अपन काम देखा नौटंकी बात। अरे तो काम शुरू करने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गईला। तो हम लोग ना काम कम लड़ाई ज्यादा करते रह जाए। अगर अपना अपना माई के रसोई घर में अगर कभी मदद के लिए रहता जाए तो ऐसा लड़ाई झगड़ा के बदले
खाना बढ़िया बने और खाना बनावल सिखबो करता जाए, हाँ कि ना? जले मत दिया नागेश, एकदम ध्यान रखा। हाँ। अच्छा सुनिए ना, वो चाची जी सब्जी पूरी खाए और संगमित्रा मशरूम की सब्जी और स्टीम राइस खाई हन। अब वैसे तो आज रसोई में औरत लोग के कोनो काम नहीं खे, बाकी हम रुआ लोग के तनी मदद कर देता नहीं ताकि काम जल्दी से निपट जाए। हाँ भाभी, अब रहुआ मदद से खाना जल्दी बन जाए। गोपाल, तू जाके दरवाजे पे नजर रखा ताकि कोनो रसोई की तरफ आए तो हमनी के बता दिया। हाँ ठीक बा जीजा जी, हम जाता नहीं। वाह, मिथिलेश बाबू की तो चांदी हो गई हैं? अरे इनके मेहरारू के मदद की वजह से इनका काम बहुत आसान हो गई। खाली हम लोग मजदूर जैसे लागल बाड़े। नागेश भैया, रउआ रोटी बनावे पे ध्यान दी ना तो फिर से जल जाई। अरे हमरा के पता रहे कि रउआ हमारे पास जरूर आई। काश हम रउआ के दिल से धन्यवाद बोल सकती। ये चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। आज किचन में लेडीज की एंट्री नहीं है, तो तुम मितवा को क्यों हेल्प कर रही हो रितु? तुम चलो बाहर, चलो यहाँ से। चलो ना, मेहंदी भी तो लगवानी है, चलो। अच्छा आओ तनी। अरे सबके हाथ में तो मेहंदी लग गई, अब रीतू की मेहंदी कैसे लगी? माई, हमें कहत रहनी है कि खाना बन के तैयार बैठे, तो ले ही मेहंदी के कार्यक्रम कर ले चले, ओकरे बाद सबके उछल के खाना खा ले, हाँ कि ना? बेटा खाना तो खाइए लिहल जाई, बाकी एगो परेशानी आ गई बा। परेशानी? कैसन परेशानी माई? अरे सबके हाथ में मेहंदी लग गई, बाकी रीतू के हाथ में मेहंदी लगे के बचल बा। अब रीतू के हाथ में मेहंदी के लगाई? अम्मा जी, अगर ऐसी बात बाता केहू के बाहर से बुला लिहल जाई ऋतु भाभी के हाथ पे मेहंदी लगावे खातिर। अरे जीजा जी, केहू के बुलावे के का जरूरत बा? अरे हमार मिथिलेश भैया एक नंबर के चित्रकार बाड़े। इतना मस्त मस्त डिजाइन की तस्वीर बना चुकल बाड़े कि मेहंदी लगावल तो इनका खातिर बहुत छोट काम बा। हाँ मिथिलेश, तू लगा दे रीतू के हाथ में मेहंदी। लगा दी ना भैया। अरे हाँ मिथिलेश, लगा दे ऋतु के मेहंदी। तरह के भी तो ऋतु रसोई में मदद कर ले रहे, अब तू भी थोड़ा मदद कर दे। हाँ मिथिलेश बेटा, लगा दे रीतु को मेहंदी। मत लगाना ऋतु को मेहंदी मितवा, जब तुमने मुझे मेहंदी नहीं लगाई तो तुम किसी और को भी नहीं लगाओगे।